Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वाब मिर्जा, CEO and founder at Sabasoft. Today the topic we are going to discuss is getting admission at UCP with Rehan Bhatt Sahab. Rehan Bhatt Sahab is currently doing lab instructor in UCP और उन्होंने जो अपनी BS कंप्यूटर साइंस है वो UCP से 2019 में पास आउट की थी। बाकी उन्होंने FSC कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया और उनकी अदर नोटेबल अचीवमेंट्स वो डिस्कस करते हैं उन्हीं के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दें कि आपने BS तो हमें ऑब्वियसली आपका जो है पता है कि आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ जो है UCP से। इससे पहले का आप अगर अपना तलीमी बैकग्राउंड बता दें कि आपने FSC मैट्रिक्स और अदर टाइप ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स कौन कौन से। जी ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा कि आप सब आपने हमें टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इस इंटरव्यू के जरिए हम एक अवेयरनेस दरअसल न्यू जो अपकमिंग लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दरअसल ये अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। तो शुरू करते हैं जी। मेरा नाम रेहान भट्ट है और मैं इस टाइम करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज ए लैब इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से ही है। बैच जो मेरा था 15 का था और मैंने ग्रेजुएशन की 2019 में। BScs मैंने बेसिकली किया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको कह लेते हैं, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट भी कह लेते हैं। और अगर पीछे जाए बैकवर्ड इसमें थोड़ा सा, तो मेरी FSC थी वो पंजाब कॉलेज से थी, कैंपस 8 से फिरोजपुर रोड पे। वो था मेरा प्री इंजीनियरिंग। और FSC से पहले मैट्रिकुलेशन जो है मेरी वो है द एजुकेटर स्कूल से। तो ये एक मेरा एकेडमिक जो था बैकग्राउंड था मेरा। और इसके अलावा जो था अब तक फिलहाल करंटली जो है मेरा अभी ये जॉब चल रही है। जी माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि देखें लाहौर में अगर रहता है तो बंदा लाहौर में फास्ट है, कॉमसेट्स है, UET है, उन सबको छोड़ के अगर बंदा UCP चूज करना चाहता है तो क्यों UCP ही चूज करे? जी बिल्कुल, मैं इसको बताता हूँ आपको। एक जो हमारे एक माइंड सेट कर दिया जाता है, जैसे हम बड़े हो होते हैं मैट्रिक 9th क्लास में, तो जी हमें कर दिया जाता है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही अचीव करनी है। लेकिन इसको हमारी थोड़ी सी कह लें, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती भी है कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है, इतने नंबर्स नहीं है यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के। मिसाल के तौर पे हर, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है, और हमारे पास इतना, यानी कि एक 100 बच्चा एक मिसाल आता है तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर लिमिटेड जगह है, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। अक्सर होता ये है कि कुछ लोग रह जाते हैं जी, मतलब कि एक एग्रीगेट जो बनता है वो 85, 86, 88, 80% तक चले जाता है। तो एक बड़ी रेंज जो है वो रह जाती है अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने से, ठीक है। तो अब उनके पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो सीट्स जो खत्म हो गई हैं, तो उनके पास दूसरी ऑप्शन बचती है अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस। तो उसके बाद क्या करते हैं लोग जो है, फिर यूनिवर्सिटीज की तरफ उनको स्टडी करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बेहतर है। अब इतना हमारे पास अवेयरनेस ये अभी तक है ही नहीं कि लोग पूछ सकें किसी से कि जी कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, क्योंकि जो बंदा जहाँ पे पढ़ा होता है वो उसी की तारीफ करता है, ठीक है। वो मतलब कि उसके जो कंट्रास्ट में कोई चीज आती है वो उसके बारे में बता नहीं सकता। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। पंजाब कॉलेज से शुरू करते हैं, फिर मैं UCP की तरफ आ जाता हूँ। कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन की, मेरे जो एग्रीगेट बना वो 83% बन रहा था मैट्रिक का। तो जो मैंने अप्लाई किया था वो किया था GC में, FC में, और हाँ, ये दो जो मेन कॉलेजेस थे जो मुझे अब तक याद है कि इसमें मैंने अप्लाई किया था, और मुझे 100% था कि मेरा GC में हो जाएगा। एक चीज आपने नोट करनी है, इसमें होता ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है ना, ये दरअसल लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट होती है, काफी लेट लगाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, जब उधर अप्लाई कर दिया, हर चीज के टेस्ट भी दे दिए, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं। उन दिनों में इनके एप्लीकेशन खुल जाती हैं प्राइवेट सेक्टर्स के। तो हमें क्या करना है, अपना सेव बैकअप रखने के लिए किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हमें अपनी टांग अड़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में खत्म हो गए, फिर हम एक साल जाया कर देंगे। तो ऐसा ना करने के लिए हम कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर चूज करते हैं। मैंने चूज किया पंजाब कॉलेज। मेरे पास और भी ऑप्शंस थी, जैसे कि हैं मतलब MAO कॉलेज है, मतलब काफी ज्यादा है जहाँ पे मतलब कि लोग जा सकते हैं।
लेकिन हमने क्या करना होता है, इसमें हमें क्वालिटी भी चाहिए होती है। जैसे कि अब आपने नोट किया होगा, अब तक जितनी भी पोजीशन आ रही है आईसीएस में, प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, पंजाब पुलिस नंबर 1 पे जा रहा है इस टाइम। ठीक है, और ये अब से नहीं है, ये जब मैंने एडमिशन लिया मेरा ख्याल है 2012-13 तब से ही, ये उससे पहले से था, लेकिन मैंने ये चीज उसकी देख कर इसे यार ये बड़ा अच्छा। और एक सबसे बेहतरीन चीज पंजाब कॉलेज और यूसीपी की है कि हमें पूरा एक एटमोसफेयर देते हैं, पूरा एक बैकअप देते हैं एकेडमिक फुल, क्योंकि इनके पास हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से जो सीनियर्स हैं उनके पास इंटरनेशनल डिग्रीज हैं और वो फुली एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अच्छा, इसी तरह मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कॉलरशिप है पंजाब कॉलेज में पढ़ा है। 83% थे मुझे स्कॉलरशिप थी, फिर 100% नहीं थी, लेकिन मेरी 50-60% स्कॉलरशिप रही है पंजाब कॉलेज। उसके बाद जब मैंने वहां से पढ़ा तो यूसीपी को, अब आगे मेरे पास ये ऑप्शंस है, नश थी, फास्ट थी, जीकी का बड़ा नाम सुना है हमने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, क्योंकि हमें था जी हमें बनना ही इंजीनियर है, क्योंकि हमें शुरू से ही सिखाया जाता है जी लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर। तो जी हमने माइंड सेट शुरू से यही बनाया हुआ जी इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं जी, एंट्री टेस्ट होते हैं, मैंने पास कर लिया इंटरमीडिएट, उसके बाद एंट्री टेस्ट हुए, एंट्री टेस्ट भी क्लियर कर लिया, उसका मिलाकर एग्रीगेट बनाया जाता है। एग्रीगेट बनाने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है। वो ही फिल्म हमारे सामने दोबारा चलती है जब हमें इंटरमीडिएट में दाखिला लेना था। ठीक है, हमें कोई ना कोई एक बैकअप रखना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में, कि पता नहीं आगे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला होना है या नहीं होना, क्योंकि मेरिट का हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी, तो अब मेरे पास आगे ऑप्शंस जो बची, कॉमसेट्स आ गई प्राइवेट सेक्टर्स में, यूसीपी आ गई, और ऐसे ही बेतहाशा और यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सभी, इतना तो सबको ही पता होगा कि कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूओएल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब मुझे उसमें से फिगर आउट करना था, मैंने स्टडी करना शुरू किया कॉमसेट और यूसीपी को। मैंने माखज जो उसमें से किया यूसीपी बेस्ट इस हवाले से, क्योंकि ये हमें देखें, हमने हर चीज फाइनेंशियली भी देखनी होती है और उसकी क्वालिटी वाइज भी देखनी होती है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें उसको देखना पड़ता है। सबसे नंबर 1, ये शायद अक्सर लोग इसको मेंशन ना करें, लेकिन मैं इसको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि यूसीपी जो भी पीजीसी का स्टूडेंट है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% डिस्काउंट देता है, जो कि एक बड़ी 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 अच्छी चीज है। जी जी जी, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं कि हर बंदा अपने सेफ साइड को देखता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 50% देकर भी वो अपना जो आउटपुट दे रहा है टीचर्स की शक्ल में दे रहा है, या आपको फैसिलिटीज की शक्ल में दे रहा है, या उधर आपको जो स्पोर्ट्स बेसिस पे दे रहा है, जो भी आपके फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, सीधी सी जो बात है। क्योंकि वो फुल बैकअप है, जो हम जो आपको याद होगा कि जिस तरह हम स्कूल लाइफ में जाते थे कि जी बर्डन होता है हर टीचर की, आप पे आंख है जी, ये आपका बच्चा ऐसे नहीं कर रहा वैसे कर रहा, तो ऐसे वो पीछा करते हैं टीचर्स भी, पंजाब कॉलेज एज वेल एज यूसीबी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स के अलावा भी समझ नहीं आती तो उसको विद आफ्टर द लेक्चर भी आपके पीछे जाते हैं कि जी क्या मसला आ रहा है, आप हमसे प्राइवेटली आकर समझ लें, या जो है हमसे कुछ समझ लें जो अगर आपको नहीं समझ आ रहा। उसके अलावा जो है उसका जो एकेडमिक हेरिटेज है जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, यूसीबी आपको पता है उसका जो पहले बीबीए डिपार्टमेंट जो था, यानी कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो था, वो काफी लाहौर में पाकिस्तान में काफी अच्छा जा रहा था अपने जॉब्स के हवाले से, और अपने जो आउटपुट उनकी जो आ रही थी, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे उनकी जो कामयाबियां थी, या जो भी उनका जो बैकअप था, वो काफी अच्छा रिकॉर्ड उनका मिला है हमें। उसके बाद अब उन्होंने अपनी सीएस की फील्ड को भी बूस्टअप किया है। जो मेन टीचर्स आप देखें तो अब हालात ये बन गए हैं कि जो फास्ट और नर्स के टीचर थे वो ही लोग यूसीपी में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, असल चीज तो लर्निंग है। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन बाई चांस नहीं हुआ तो आप उस इदारे को क्यों ना सिलेक्ट करें कि जहाँ पे वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरी वजह थी यूसीपी को चूज करने की। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने माशाल्लाह ब्यूटीफुल एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे जो है किस वजह से बंदे को यूसीपी सिलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इसकी क्या होती है, मतलब कहाँ से मैं इसके फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता हूँ? खासतौर पे इन दिनों कोविड चल रहा है तो शायद जो है
अवेलेबिलिटी का भी जो है, बंदों को खुद से जाने का जो है एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो, तो आजकल कहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकता है इजीली और फीस वगैरह सबमिट करवा सकता है ताकि वो इसका दाखिला ले सके? जी जी, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ऐसा होता था कि जी आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी में यूसीपी में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपने कौन सी फैकल्टी में एडमिशन लेना है। क्योंकि इधर मतलब कि काफी फैकल्टीज है जिनको मैं आगे जाके आपको बताता हूँ नेम्स कि कौन कौन सी फैकल्टीज है। कोई एक फैकल्टी चूज करनी है, अपने माइंडसेट बनाना है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर सीएस करना है, या मैंने मास कम्युनिकेशन में जाना है। जिस भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं उसको मुंतखब करें। उसके बाद आपको पहले कोविड से पहले जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, और उसके जो प्रोस्पेक्टस थे या फिर वो जो इसके होते हैं क्या कहते हैं इसको, एडमिशंस के लिए जो भी फॉर्म, इसकी जी जी। फॉर्म्स वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। अब उन्होंने क्या किया है, कोविड जब से आया है तकरीबन 1.5-2 साल हो गए इस चीज को, उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट पे ही हमें ये दे दी है अपॉर्चुनिटी कि आप घर बैठे बैठे वहां से फॉर्म डाउनलोड करें। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, admissions.ucp.edu.pk। ठीक 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 है, ठीक। आप लोग यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे टैब्स होंगे मुख्तलिफ, वहाँ पे आप सर्च कर लेंगे कि जी एडमिशन, न्यू एडमिशन को टैब करेंगे। उसके अंदर जाते हैं आप, तो वो आपसे आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाता है, उसको फिलअप करते हैं आप, फिलअप करके सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ही सबमिट करवाते हैं आपके सामने वो एक वो आ जाता है फी चालान जो होती है उनकी एडमिशन उसके लिए, वो मेरा हाल है 1500 या 2000 होती है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा बैंक में, आप उसको किसी भी तरीके से ऑनलाइन इजी पैसा या अपने अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें यह कि आपका बैंक जाने का टाइम भी बच जाता है। अच्छा, जैसे ही आप उसको जमा करवा देते हैं, ऑनलाइन नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद आपको एक वो रेफरेंस नंबर दे देते हैं। ठीक है, वो रेफरेंस नंबर बेसिकली होता है आपका रेफरेंस नंबर बेसिकली देते हैं, और उसके साथ साथ आपको एक, यानी कि रेफरेंस नंबर के बाद आपको आपका एंट्री जो टेस्ट है यूनिवर्सिटी का वो फेज शुरू हो जाता है। वो आपको एक डेट दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका इस दिन आपका एंट्री टेस्ट है। तो उसके बाद आप उस डेट का वेट करते हैं और उसके बाद जाके आप उसको टेस्ट दे देते हैं। ये था फेज हमारा एडमिशन प्रोसेस का। जी, डन हो गया, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो यानी ऑनलाइन ही आप सारा कुछ हो सकता है, आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जरूरत नहीं। जो टेस्टिंग मेथड है यूसीपी का, आया वो भी ऑनलाइन हो चुका है या वो अभी जो है फिजिकल ही आपको जाके देना पड़ता है? ये लास्ट ईयर का मेरे इल्म में नहीं है, मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन हुआ हो, क्योंकि कोविड में मैंने कोई वहां पे स्टूडेंट देखा नहीं है जो फिजिकली आया हो। मेरा ख्याल है, इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन लास्ट ईयर को छोड़ के पीछे कोविड से पहले पहले आप जब भी जाए तो फिजिकली अपेयर होना पड़ता था आपको। ठीक है। ठीक है, पेपर के लिए। ठीक है, तो अच्छा अच्छा, एक जो पेपर होता है उसमें एक तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या कंटेंट होता है, कितनी परसेंटेज होती है, और चले सबसे पहले तो ये select करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं टेस्ट के उसमें। अच्छा, एंट्री टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, और इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है इंग्लिश, एक मैथमेटिक्स, और तीसरा कंप्यूटर। तो ये बेसिकली वेरी करता है कि आपने किस फैकल्टी में एडमिशन लिया है। मैं बात करूंगा सीएस और एससी के लिए, क्योंकि मेरी फील्ड ये है, जी जी। और मैं इसी के थ्रू आया हूँ। दूसरे का मुझे, क्योंकि फिर बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं बता नहीं हाँ सकूंगा। जी हाँ जी हाँ जी, जो मैं जेनेरिकली आपको, हाँ एक जी, एक टेस्ट लेती हैं, लाइक मेरे ख्याल में बी जो इंजीनियरिंग होगी और कंप्यूटर साइंस शायद इनका टेस्ट सेम होता होगा। तो सेम ही होगा। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी मैं इसी को डिस्कस हाँ करूंगा। जी हाँ ठीक है, जी हाँ अच्छा जी, इसके अंदर बेसिकली होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। जी। अच्छा, अब मैं इसके कंटेंट भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कंटेंट इसमें ये होता है कि जिसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़े हैं, ये नहीं होता कि थ्योरम्स आ रहे हैं कोई या बहुत बड़े फार्मूलाज प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सिंपल फार्मूलाज, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि सिंपल फार्मूलाज को सॉल्व करना आना चाहिए इनको। एमसीक्यू वाइज आपके जितना भी टेस्ट होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस आ जाएंगी मैथमेटिक्स में, और कुछ सवाल इसमें लॉजिक के भी होंगे, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। दूसरा आ जाता है इसमें कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के भी बिल्कुल लॉजिक सवाल होते हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं होगा कि बहुत ही बढ़िया कोडिंग आ जाएगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब कि जिसने एफएससी या मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ गया उसके लिए वो करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तीसरा सब्जेक्ट आता है इसमें इंग्लिश का। इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्रामर का, मतलब कि वो भी एमसीक्यू होते हैं, इज ये चीजें इसमें ग्रामर इंक्लूड होती है। दूसरी में वोकैबुलरी आपकी होती है सेकंड सेक्शन ऑफ इंग्लिश में। और थर्ड में होता है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये बेसिकली इसका जो है लेआउट है हमारे एंट्री टेस्ट का। बेसिक 3 आपके पास कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। और कुछ भी इन डेप्थ नहीं होता इसमें, इन डेप्थ कुछ नहीं होगा, सिर्फ इजी सवाल जो कि आप मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में पढ़कर आए जो हैं। बेशक आपने एफएससी की हो या आईसीएस की हो, आप वो दोनों कर सकते हैं। ठीक है। और सेम सेम कंटेंट ही होता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच में उधर जर्नलिज्म या उस साइड पे नहीं जा रहा, सिर्फ मैं अभी कह लें कि इंजीनियरिंग साइड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी सेम ही टेस्ट वो दे रहे होते हैं या उनके लिए अलग से जो फिजिक्स मैथमेटिक्स से आ रहा होता है? ये हमारी यूनिवर्सिटी में ना, ये हमारी जो आईटी की फील्ड है ये अलग है, इंजीनियरिंग की फील्ड अलग है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग अलग है, जिसमें आ जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। और आईटी में ये आ जाते हैं हमारा सीएस और एसई, ये मतलब कि उनको ब्रांच में उन्होंने डिवाइड किया है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। ठीक है। तो ये जो आप बता रही हैं सीएस और एससी का है, सॉफ्टवेयर एसई का इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, आईटी। बेसिकली अगर इसको हम एक वर्ड में कर दें तो आईटी से। डन हो गया। अच्छा, तो अच्छा आप जो है एक तो आपने टेस्टिंग की बता दिया कि इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है, कंप्यूटर होता है। तो मुझे बता दीजिएगा कि टेस्टिंग मेथड की बेसिस पे एक स्टूडेंट को हायरिंग मिल जाती है या एफएससी और टेस्ट के मार्क्स भी काउंट हो रहे होते हैं साथ में? जैसा कि आपको होता है ना, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है यूसीपी की तरफ से भी, ठीक है। उसमें जो लोगों के नाम आ जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को कॉल किया जाता है टेस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, यानी पहले एफएससी और मैथमेटिक्स सॉरी 10th मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं उसकी बेसिस पे, जिनकी परसेंटेज उन पे आती है, फिर वो टेस्ट पे आते हैं जो। जी फिर वो टेस्ट के लिए। डन हो गया। और यानी कि इसका ये क्या मैं ये समझूं कि जो एफएससी और मैट्रिक में वो थ्रेशोल्ड पास करके जो टेस्ट दे लेता है, फिर सिर्फ टेस्टिंग की बेस पे ही आगे एडमिशन मिलता है या फिर भी वो पिछले मार्क्स भी देख लेते हैं? हाँ जी। नहीं फिर पिछले नहीं देखे जाते, फिर आपका सिर्फ वो टेस्टिंग देखा जाता है। टेस्टिंग देखा और वो भी उनकी परसेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि लोग ये समझेंगे जी वो हमारा होना ही नहीं है। नहीं, उसकी परसेंटेज इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑल्सो नो के जी इनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ तो हम को कैटर करते हैं किसी ना किसी वे में। ठीक है। तो यानी कि ऐसे हो सकता है कि एग्जांपल किसी ने एफएससी और मैट्रिक्स में बड़े अच्छे मार्क्स लिए और उसकी जो है वो मेरिट अच्छा आया, तो टेस्ट तो हो गया, लेकिन टेस्ट उसने इतना बुरा दिया कि टेस्ट बुरा होने की वजह से उसका दाखला ना हुआ। इस तरह की भी एग्जांपल्स होती हैं, यानी टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ख्याल में? टेस्ट देखें, अटेम्प्ट लाजमी है, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा। मुझे इस इंस्टीट्यूट से 6 साल हो गए इसके साथ अटैच हूँ, ऐसा मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा कि जो टेस्ट में मतलब कहेंगे फेल हो गए। ऐसा मैंने अभी तक 6 सालों में कोई केस नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब टेस्टिंग एक दफा पास आउट कर जाता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि इसका कोर्स कंटेंट, मतलब बुक्स पढ़ लें या इनकी कोई खास स्पेसिफिक बुक है जिससे आपको लगता है कि बड़ा इजीली आप पढ़ सकते हैं? तो एक तो होगा ना एफएससी का कोर्स कंटेंट, वो पढ़ना चाहिए, साथ में कोई खास किताब को रिकमेंड करना चाहिए? मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, रिकमेंडेशन मेरी दोबारा यही है कि एक्स्ट्रा बुक्स लें या ऑनलाइन कोर्सेज लें या फिर वो पास पेपर्स, उनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपने जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए तैयारी की है वो मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अगर एक दफा बंदे का टेस्ट पास हो जाता है तो आया उसके अलावा कोई इंटरव्यू भी होता है यूसीपी में, या बस टेस्टिंग की बेसिस पे आपका जो है वो अल्टीमेटली एडमिशन हो जाता है? नहीं, इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं है इसमें। आपको बस टेस्टिंग बेस होती है, उसके बाद आप एनरोल हो जाते हैं। आपको उसकी तरफ से मैसेज आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आए आप यूनिवर्सिटी अपना फी चालान कलेक्ट कर लें। आप वो मेरा ऑनलाइन ही भेज देते हैं फी चालान, तो आप उसको कलेक्ट करके ऑन द स्पेसिफिक डेट जो आपकी ओरिएंटेशन की डेट होती है आपको नोट कर दी जाती है। डन हो गया, माशाल्लाह जो है रेहान भट्ट साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जो है वो एडमिशन तो हो गया, अब उसके बाद बंदे का आता है कि भाई हॉस्टल अवेलेबिलिटी। एक तो डे स्कॉलर हो गए ना जो लाहौर से आते हैं और शाम में चले जाते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, आया उनके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हॉस्टल अवेलेबिलिटी है, या मतलब ये
जो है आपको खुद से ही मैनेज करना होता है हॉस्टल यूसीपी में? यहाँ पे थोड़ा सा बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में विद इन द यूनिवर्सिटी दे हैव मेड अ सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के अंदर ही है। तो जो आउट ऑफ स्टेशन से जो गर्ल्स आती हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाती है। लेकिन फॉर बॉयज यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक टिल डेट कोई भी अकोमोडेशन नहीं है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के हमारी बहुत उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जो हॉस्टल्स हैं बॉयज हॉस्टल वो यूनिवर्सिटी की दीवारों के साथ दीवार लगती है। तो मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अकोमोडेशन के हवाले से आउट ऑफ स्टेशन से जो स्टूडेंट्स आते हैं। डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी एक तो फीस क्या है पर सेमेस्टर? मतलब मैं अभी करंट मतलब जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा हूँ, उसको मैं ये नहीं कर रहा कि एब्सोल्यूट फिगर बता। मैं जितना का अंदाजन आजकल एक पर सेमेस्टर चाह रही है। और आया एक कोई ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल क्लास है, एक तो आपने बताया कि जो पंजाब कॉलेज से आते हैं उन्हें ऑलरेडी एक कट मिलता है, वो तो ठीक है। एग्जाम्पल है कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट है जो मतलब ठीक है उसने टेस्ट तो पास कर लिया लेकिन वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आया यूसीपी ने कोई उनके लिए स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस का इंतजाम किया हुआ ताकि वो जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें? इसके बारे में जी ठीक है, मैं आपको एक एस्टिमेशन नहीं, मैं आपको आज की एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा जो आज इनकी जो चल रही है फी स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। और उसके बाद हम इनके चले जाते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दोबारा इस चीज में बताऊंगा कि मैं सीएस और एससी की बात कर रहा हूँ, यानी कि FOIT फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस कोर्स को 4 साल में कंप्लीट करने के लिए आपको 133 क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। पहले जब मैं पढ़ रहा था 2015 बैच है मेरा, तो पहले ये होता था कि पर कोर्स होता था 3 या 4 क्रेडिट आवर का। ठीक है, ये दरअसल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्रेडिट आवर होते हैं इतना, तो अगर मतलब कि व्यूअर्स के लिए आसानी होगी। आपको एक कोर्स है, एक कोर्स का जिसमें हम रखते हैं पॉइंट्स होते हैं, ये हमने एक कोर्स के पॉइंट्स रखे हैं कि एक कोर्स 4 क्रेडिट आवर का है। टोटल क्रेडिट आवर्स यानी कि टोटल पॉइंट्स हैं 133। 4 साल की डिग्री में आपने 133 पॉइंट्स पूरे करने हैं। एक कोर्स के पास है 4 क्रेडिट आवर या 3 क्रेडिट आवर, इन इजी सेंस आपके 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स। अच्छा, पहले ये होता था कि पर कोर्स के हिसाब से फीस होती थी, यानी 25,000 पर कोर्स की फीस थी, यानी कि 4 क्रेडिट आवर्स की 25,000 फीस थी। लेकिन अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है और क्रेडिट पर कोर्स के हवाले से नहीं, अब उन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर जो बनाया है वो आपका बना दिया है पर क्रेडिट आवर के हिसाब से। अब जो चार्ज कर रहे हैं वो आपको कर रहे हैं 10,000 पर क्रेडिट आवर, यानी कि कोई कोर्स जो पहले 25,000 में था, अब तो क्योंकि वो हर साल इसमें इंक्रीज भी होता है ना 10%, इतना तो सबको मालूम होगा, हर फीस में हर इदारे में चाहे स्कूल है कॉलेज है यूनिवर्सिटी 10% एवरी ईयर उसमें इंक्रीज होता है। अच्छा, अब उन्होंने कर दिया है 10,000 पर क्रेडिट आवर। तो 133 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे करने हैं 4 साल में, जिसकी टोटल फी बन जाती है 13,55,000। ये आपकी 4 साल की फीस बनती है। इसके अलावा जब आप एडमिशन करते हैं तो एडमिशन फी है आपकी 25,000, जो कि 13,55,000 से अलग है। ये 25,000 आपकी एडमिशन फीस है और उसके अलावा 4 सालों की जो मुकम्मल फीस है वो है 13,55,000 फॉर IT। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी स्कॉलरशिप्स की तरफ। अब हमारे पास 2 किस्म के कैंडिडेट होते हैं। एक होता है जी हमारा जो पंजाब कॉलेज से पढ़े हुए हैं, या एक नॉन पंजाब कॉलेज से पढ़ा है। ठीक है, पंजाब कॉलेज वालों के लिए उन्होंने ये किया है कि जी अगर आप पंजाबियन हैं अलमनाई, यानी कि बेसिकली आप एक्स पंजाबियन, तो आपको क्या मिलता है 50%, आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। 25% डिस्काउंट है। और लेकिन उसकी एक शर्त है, ऑन द फर्स्ट गो आप आए एडमिशन करवाया तो आपको 25% डिस्काउंट मिल गया, आपको एडमिशन फी भी हाफ होगी और आपकी फीस भी हाफ होगी, यानी कि 25,000 आपकी एडमिशन फीस थी तो अब 12,500 आपकी एडमिशन फीस हो गई। 13,55,000 आपकी फुल फीस थी, इसी को 2 पे डिवाइड करते हैं, जो भी फीस बनती है ये आपकी बनेगी। सॉरी, ये 50% नहीं 25%, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना होगा, 25 पंजाबियंस को मिल गई, जो एक्स पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट है उनको 25% मिल गई। अब उन्होंने क्या करना है, इसको मेंटेन भी रखना है। अब मेंटेन रखने का क्राइटेरिया ये है कि आपको जो CGPA है
3 से ऊपर रखना पड़ेगा। 3 से ऊपर का मतलब है कि आपको 82% मार्क्स हर सेमेस्टर में कम से कम 82% हो, तो ये मेंटेन रहेगी, वरना ये आपकी खत्म हो जाएगी जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, अगर मिसाल है ये मेरा मैं पंजाबी था तो मेरे 25% ऑफ था, अगर मेरा 2.9 CGPA आ गया तो मेरे साथ क्या होगा? 2.9। तो उन्होंने ये भी हमें एक उनकी तरफ से मेहरबानी उनकी क्या दी, बिल्कुल खत्म नहीं की, उन्होंने हमें थोड़ी सी स्लॉट और दे दी। 2.5 से 2.9 तक जिनका CGPA है उनको 25% से कम करके 12.5% स्कॉलरशिप दे दी, और 2.5 से लेस देन जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फुल फी पे करनी पड़ेगी। ये एक बेनिफिट है जो लोग पंजाब कॉलेज जिनका बैकग्राउंड है। अब जो दूसरे नॉन पंजाब कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वो फुल है। उसके अलावा इनकी 2-3 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो है जी, एक है सपोर्ट बेसिस पे, एक है इनकी जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी मेरा हाल है 50% देते हैं। मेरा हाल है 85% जिनके मैट्रिक, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन मुझे एक आइडिया है कि शायद 85% जिनके बनते हैं इंटरमीडिएट में उनको ये 25 या 50% देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट नहीं पता, वो मुझे आप बाद में और बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको ना पेस्ट कर दूंगा जो है ना, उसको तारीख जी डाल के ठीक जो है, है ना। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज थी ये कि जो स्पोर्ट बेसिस पे थे, कुछ लोग आते हैं वो स्पोर्ट बेसिस पे अपना एडमिशन भी करवा लेते हैं, उस पर उनको मेरा हाल है फुल फी माफ होती है स्पोर्ट बेसिस पे, लेकिन उनको यह है कि विद इन द स्टडीज उनको बार बार उनके मैचेस होते हैं तो उनको जाना आना पड़ता है। तो ये है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं, ऑब्वियसली स्पोर्ट और कोटा का जितने मतलब भी यही है कि आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो ये था मेरा इसका फी स्ट्रक्चर वगैरह और उसकी स्कॉलरशिप्स। अच्छा मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा कि जो है यूसीपी इन जनरल कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो ऑफर कर रहा है, जो है ना। एक तो हम ऑब्वियसली जो वीडियो का कंटेंट है वो आईटी बेस पे ही रख रहे हैं, लेकिन मतलब ओवरऑल डिग्रीज का तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि कोई और भी इंटरेस्टेड जी अगर जी स्टूडेंट देख रहा है उसे पता हो कि मैं यूसीपी में आता तो मैं क्या क्या जो है मुझे ऑफर होगा डिग्रीज में। जी, मैं आपको ना फैकल्टीज बता देता हूँ जो जी जी यूनिवर्सिटी में है जी जी और वो क्या क्या डिग्रीज करवा रही हैं। जो नंबर 1 पे आती है वो है FOIT, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें BScs है और SE है। ठीक है, उसके बाद है फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंसेज, ठीक है, जिनका इसमें इंटरेस्ट है तो वो इसको भी परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ये DPT वगैरह जो है फार्मेसी से रिलेटेड, तो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, ये बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी जो भी इनमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उनको भी अवेल कर रही है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में क्या है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब करवा रही है। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंसेज में क्या जाता है जी, स्पेशलाइजेशन जो है MS इन फिजिक्स, MS इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ये डिपार्टमेंट भी है फैकल्टी ऑफ साइंसेज के नाम से। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन एटसेट्रा, और वो अकाउंटिंग वाली फील्ड तो आपको पता है, फैकल्टी जो है बैचलर के लिए जो है BBA MBA वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा बैचलर के साथ साथ यहाँ पे मास्टर्स और PhD भी करवा रही है यूनिवर्सिटी। हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आपने जो है यूनिवर्सिटी फीस वगैरह सॉरी डिग्रीज का बता दिया। अच्छा MS को छोड़ के बाकी मेरे ख्याल में जितनी भी BS डिग्रीज हैं वो अब 4 इयर्स की हो गई हैं, तो आया यूसीपी में भी सारी 4 इयर्स डिग्रीज हैं BS? जी 4 इयर्स ही है। डन हो गया। अच्छा कोई ऐसी सजेशन जो आप जाने से पहले बिफोर फाइनलिंग द इंटरव्यू करना चाहें कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूसीपी में आके बेहतर फील करते हैं, कौन से हैं जो इतना बेहतर नहीं फील कर पाते? ऑब्वियसली हर बंदे का अपना क्राइटेरिया होता है जो जिसके मुताबिक वो अपनी यूनिवर्सिटी का कल्चर फील आउट करना चाहता है। तो कैसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि यूसीपी उनके लिए परफेक्ट प्लेस है? ठीक है, मैं ना इसका थोड़ा फ्रैंकली आपको जवाब देना चाहूंगा। जी 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 क्या स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो एक पढ़ाकू किस्म के होते हैं जो लोग कहते हैं कि हमें आने वाले वक्त में, देखो जी रियलिटी भी यही है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को स्टैंड करना है, कुछ ना कुछ करना है। जी जी दूसरा ये होते हैं कि जो मेरे जैसे होते हैं जो फिल्में देख के पढ़े हुए होते हैं, ओके जी फिल्मों में यूनिवर्सिटी में जी कलर कपड़े हैं, ये है वो है, तो उनके वो ना वो फिर आते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो फिर उन्हीं में चले जाते हैं। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज भी हैं
ड्रामेटिक्स की सोसाइटी है, सिंगिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सोसाइटीज का ये मतलब होता है कि स्टूडेंट को बोरियत ना हो, कि वो किसी स्टडी कर करके बोर ना हो, ठीक है। दोनों को मुतवाजन में रख के चलना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के अपना ज़हन उधर तक कर लेते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो मुझसे 1 साल सीनियर थे, फिर मेरे बैचमेट हुए और अब मेरे वो स्टूडेंट हैं। मैं यहाँ नाम नहीं पॉइंट करना चाहता कि कल को वो देखेगा ऐसे मुझे नहीं। तो ये चीज है। और वो इस टाइम डिपार्टमेंट्स या जो हमारी सोसाइटीज हैं उनके हेड में से हैं, ठीक है। वो मुझसे सीनियर थे, मेरे बैचमेट, अब मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये चीज चल रही है। तो ये चीज, और हाँ, अच्छा यूनिवर्सिटी किसके लिए है कि जो लोग, मैंने आपको जैसे बताया, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए यूनिवर्सिटी जो है ये यूसीपी जन्नत है, क्योंकि फुल सपोर्ट मिलती है टीचर्स की तरफ से भी, सोसाइटीज की तरफ से भी, और एटमोसफेयर हर चीज A1 है, जिसमें इंक्लूड कर लें उनकी लेबोरेटरीज हैं, जिनकी लाइब्रेरीज हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, उनका जो सीटिंग अरेंज है, आपका ऑडिटोरियम है। आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमारे जैसे हम लोग ज्यादातर देखें पाकिस्तानी है, ये भी हमारी रियलिटी के घर में हमें एक सेपरेट यानी कि एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां हम स्टडी कर सकें, ठीक है। घर जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादातर हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में अपने लिए कुछ रूम को अलॉट भी करवा सकते हैं कि आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं शाम 5 बजे, उसके बाद आप रब्ता करके अपने जो भी फ्लोर मैनेजर है उनसे करके आप एक रूम अपने लिए अलॉट करवा सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ने की, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज करने की, पीसी यूज करने की, प्रोजेक्टर यूज करने की फुल इजाजत है, जहाँ पे आप बैठ के अपनी पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, और जो चाहे करना चाहे आप। माशाल्लाह। यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन के पर्सन की नेचर क्या, उसको उस हिसाब से एनवायरनमेंट मिल जाती है यूसीपी में। अगर वो पर्सनली सोसाइटीज वगैरह में और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वैसी भी एनवायरनमेंट मिल जाती है। और इस तरह का जो मतलब टुवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस जाना चाहता है वो जो है जाके उसमें इवन 5 o'clock के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज में उसकी एक्सेसरीज भी यूज कर सकता है। ठीक है, सही है। यानी हर यूजुअली हर किस्म का स्टूडेंट तकरीबन हैप्पी हो जाता है इस तरह के जो है ना यार, हैप्पी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। ठीक हो गया। अच्छा रेहान भट्ट साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो है कोई जो है सजेशन जो आप जो यूसीपी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए जो आप देख रहे हो कि जनरली अवेल नहीं है बच्चों को, या उन्हें बताना चाहिए कि यार ये जो है सजेशन है इसको अमल करेंगे तो आपका ही फायदा है जो है ना, तो उस चीज के बारे में मैं एक सजेशन ही दूंगा कि जो लोग सबसे यहाँ पे आके करते हैं ना गलती, जो स्टूडेंट्स हमने भी की थी जब हम उस लेवल पे थे, वो ये थी कि हम लोग शुरू में पढ़े होते हैं एनुअल सिस्टम, मतलब कि 1 साल बाद हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो हमने क्या करना है, सारा या घूमते फिरते रहते हैं, कोई एग्जाम सर पे आए तो मेहनत की है। लेकिन यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम है, और यहाँ पे जो कोर्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया है ना, वो ये ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ फाइनल करना है। हमारे यहाँ पे होते हैं मिड टर्म होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं, क्विजेस होते हैं और असाइनमेंट्स होती हैं। हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 20% के क्विजेस होंगे, 20% की आपकी असाइनमेंट होंगी, 40% हो गया, 30% की आपकी हो जाएगी ये मिड टर्म, और 30% फाइनल। इस तरह आपका 100% पूरा हो जाता है। तो इसमें ये क्या, आपको साथ साथ हर चीज करनी पड़ती है, कि आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने कुछ नहीं करना 6 महीने, मैं सिर्फ फाइनल दूंगा और मैं इस सेमेस्टर को निकाल लूंगा। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती। क्योंकि हमारा माइंड सेट शुरू से यही चल रहा है ना, मतलब कि जो 1 क्लास से लेके 12th तक हमारा यही चल रहा है माइंडसेट के जी एंड पे मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैं आपको वो दूंगा, क्या कहते हैं उसको, मशवरा दूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट विलिंग है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वो एक माइंडसेट बन के कि डेली का काम डेली विद इन यूनिवर्सिटी करें। आप यहाँ से 3 बजे छुट्टी होती है, यहाँ से 3 बजे घर जाएं और घर जाके अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो यूनिवर्सिटी का काम है वो यूनिवर्सिटी में कर लें। दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ। आपने घर जाके किताब को, लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाना, माँ सिवाय असाइनमेंट भी वहीं बैठे बैठे हो जाती है, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी हर किस्म की है, लैब्स, कंप्यूटर लैब्स है और लाइब्रेरीज है। असाइनमेंट भी विद इन द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस हो जाती है। तो मेरा यही इनसे एक और आखिरी मशवरा यही है कि डेली का काम डेली करें, घर जाके आप जो मर्जी करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ा डिटेल ओरिएंटेड एक्सप्लेन कर दिया रेहान भट्ट साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर आउट हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि रेहान भट्ट साहब को पास ऑन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।